starting with a Saturday's vlog. मुझे एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है विच इज़ रिलेटेड टू द स्कूल्स. अगर एडल्ट है तो प्लीज़ अपने यंगर वंस को बता दो, अवेयर कर दो. और अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को, व्हाटएवर यू कॉल, बता दो. ओके तो स्कूल्स के डेज़ को हम मिस करते हैं, इन्जॉय करते हैं, बिकॉज हमें बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं. हमने बहुत मस्ती की होती है. हमने स्कूल्स में क्लासेस बंक किए होते हैं. हम बीमार पड़ जाते थे जब क्लास टेस्ट होते थे. हमने क्लासेस के बीच में टिफ़िन शेयर किए हैं. और अब बड़े होने के बाद हमें वैसे फ्रेंड्स नहीं मिल सकते, क्योंकि अब बड़े होने के बाद हम खुद ही वैसे चिल नहीं करते ना. और स्कूल टाइम पे बच्चों को बच्चे वाले फ्रेंड्स मिलते थे, और अब हमें बच्चों वाले फ्रेंड्स नहीं मिल सकते. तो अब जो आपको फ्रेंड्स मिलेंगे उनके सामने अगर आप बचपना करोगे, दे विल फील लाइक कि आप मैच्योर नहीं हो और आपकी वाइब कनेक्ट नहीं होती. तो जब भी आप अपने पुराने फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड से मिलते हो तो यू कनेक्ट विद द वाइब, राइट. लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी रियलिटी का एक बहुत हैप्पी पार्ट होता है, रियलिटी का एक सैड पार्ट भी होता है. स्कूल्स में जितना आपको हेल्पिंग बच्चे मिलेंगे, उतना बुली करने वाले बच्चे भी मिलेंगे. उतने ही वैसे बच्चे भी मिलेंगे जो आपको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि आप अच्छे दिखते नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको आप में कुछ कॉमनैलिटी ना लगे. ऊपर से जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं या अबव एवरेज होते हैं, वो एवरेज स्टूडेंट्स या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंड्स नहीं रहना चाहते. तो वो क्योंकि वो भी नादान होते हैं, तो वो अपनी नादानी में पोक कर देते हैं, बुली कर देते हैं, किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने का पाप कर देते हैं, किसी को गिराने का पाप कर देते हैं, जो कि हमारे मॉरल्स और एथिक्स के अगेंस्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. घर में एक, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले घर से सीखता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ का स्कूल में बिताता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इट्स वेरी, लोग कहते हैं कि अपने अच्छे फ्रेंड्स चुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो. कैसे चूज़ करोगे आप अपने फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल में बताया जाए कि you have to take your classmate as your brother and sister. हम प्लेज बोलते हैं. उस प्लेज का मतलब स्कूल में कोई नहीं बता रहा है. सब प्लेज को रट रहे हैं. जो हमारा राष्ट्रगान होता है, सब उसको रट रहे हैं. नोबडी इज कंसर्न्ड कि एक असेंबली क्रिएट करके उसका मीनिंग बच्चों को बता दिया जाए. आपने सुना होगा कि हम बड़े होकर रियलाइज करते हैं कि हमें सॉन्ग्स का मीनिंग अब पता चल रहा है. पहले हम कुछ भी गा देते थे. देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स अभी भी. क्यों? क्योंकि हमने उसका मीनिंग जानने की कभी कोशिश नहीं की, या फिर किसी ने हमें बताने की कोशिश नहीं की. और नॉलेज भी नहीं थी ना, दैट यू हैव टू लुक फॉर द लिरिक्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स. बेसिकली मेरा कंसर्न ये है कि जब आप एक बहुत कमज़ोर बच्चे को ये कह रहे हो कि पढ़ाई करो क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको इंटेलिजेंट बच्चे के करीब आना है, आपको समझदार बनना है, जब भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो या फिर स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ हो तो आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको इंटरेस्टेड रहना है, ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है. तो उतना ही एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी बताओ कि यू नीड टू बी वेरी हेल्पफुल. एवरेज बच्चे के लिए यू नीड टू बी वेरी हेल्पफुल. जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, अपने नोट शेयर करो, लव योर क्लासमेट्स, या फिर डोंट बुली देम, ठीक है, डोंट जज देम. कोई कमज़ोर है तो उन्हें ये मत कहो कि आप कमज़ोर हो, उनकी हेल्प करो. बेसिकली स्कूल्स में आई डोंट थिंक कि इतना कोई ध्यान देता है. और प्लीज़ यार, मॉरल साइंस की क्लासेस में गेम्स खेलना बंद करो. मॉरल साइंस की क्लासेस में टीचर्स को कहना बंद करो कि सर प्लीज़ गेम्स दे दो ना प्लीज़. मॉरल साइंस की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है. आप जब अडल्ट बन जाओगे, 18 क्रॉस करोगे, या फिर अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो यार आप लोगों को ना बाद में पता चलेगा कि मॉरल साइंस की क्या अहमियत है. तो हमारे टाइम पे यूजुअली, मुझे तो अभी भी याद है कि मतलब टीचर्स आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द मॉरल क्लासेस, कि आप लोगों को गेम्स चाहिए. ओके, व्हाट इफ फॉर द वट एवर रीजन विच इज़ नॉट राइट. मॉरल क्लासेस की जो क्लासेस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप मॉरल्स सुनोगे तो आपको बाकी क्लासेस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि क्यों हम पढ़े क्यों रहे. लेकिन कोई भी, अगर आप मॉरल ही स्किप कर दोगे तो आपको कोई इंपॉर्टेंस पता ही नहीं चलने वाली. अच्छे को अच्छा, बुरा को बुरा कहने का फ़र्क आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, तो अब हम छोटा सा व्लॉग बनाएंगे. व्लॉग इन द सेंस कि यार लाइक एक छोटी सी एक्टिविटी जो कि एक अमेजिंग या इंटरेस्टिंग हो सकती है. सो ओके, आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किचन में आ गई हूँ तो अब मैं कोई फूड व्लॉगिंग करूँगी? नेवर. क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है तो मुझे कोई नहीं टोकेगा कि भाई तुम खाने को नहीं खा रही हो, कुछ और क्यों खा रही हो. तो क्योंकि मुझे काम करना है, मैं फटाफट से
आई एम सो लाइक मुझे बहुत हंसी आ रही है कि अब मैं व्लॉग कह गई, आई एम नॉट मेकिंग अ व्लॉग, लाइक आई डोंट फील लाइक व्लॉगिंग, लेकिन आई मेक अ स्मॉल वीडियो कि चलो कुछ अलग हो जाए। ओके तो मेरे पास मैरी लाइट के बिस्किट्स हैं और हेल्दी तो नहीं है बिकॉज मुझे स्नैकिंग वैकिंग कुछ भी मीठा शुगरी या फिर कुछ भी सॉल्टी, मुझे स्नैकिंग में कुछ भी मुझे नहीं लगता कि घर के बाहर कुछ भी हेल्दी है। पैकेट में जो भी आता है कुछ भी मुझे हेल्दी नहीं लगता, क्योंकि हेल्दी इज समथिंग डिफरेंट लेकिन इट्स बेटर। ठीक है तो हम फटाफट से इन्हें क्रंच करेंगे और दूध निकालेंगे। ओके सो येलो मार्क, क्योंकि येलो अब मेरा फेवरेट कलर है। पहले मुझे ओके एक मिनट, ओके मैं लड़की हूँ, मुझे पिंक कभी पसंद नहीं था, लेकिन आई ऑलवेज लव्ड हैविंग थिंग्स इन पर्पल कलर, नॉट वेयरिंग पर्पल कलर, लाइक जस्ट नॉट गुड फॉर माई स्किन आई फील लाइक। एंड येलो से मेरा बहुत अट्रैक्शन हो गया है, और आपने वीडियो में देखा होगा, नाउ आई हैव येलो कर्टन्स टू, ओके येलो इज लाइक ओके। मलाई साइड करनी पड़ती है यार। मैं बहुत आवाज करती हूँ जब मैं किचन में होती हूँ। तो वील क्रंच द पीसेस ऑफ बिस्किट्स इन इट, ताकि मतलब आई लव इट, मतलब मैं बिस्किट्स क्रंच करूंगी उसके बाद ही खाऊंगी। कौन आ गया यार? ऑल्सो आपको नहीं लगता कि घर इतना साफ सुथरा नहीं होना चाहिए? आई टेल यू वन थिंग, नॉट जस्ट बिकॉज मेरा घर अभी बिखरा होगा, जैसे मम्मी कहती है कि घर से ही कर लो, कोई आ जाएगा। यार घर तो घर होता है, घर तो बिखरा लगना ही चाहिए। लाइक मतलब कोई आ जाए फिर हम सही करें ये वो, मतलब डिसेंटली, मतलब आप रहो ही डिसेंट तरीके से, एकदम ऐसा चमका के रखने की, ये कि मतलब चद्दर भी इधर से उधर नहीं हो रही है, एक भी सिकुड़न नहीं पड़े, सिलवटे सॉरी सिकुड़, मतलब एक भी सिलवटे क्रंच नहीं पड़ना चाहिए, ग्लास इधर को उधर होना चाहिए, लाइक बर्तन अपनी जगह पे रखने। यार ठीक है रुक जाओ, और खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन कौन धोता है यार? थोड़ी देर में धो लूंगी मम्मा, अभी धो। नहीं मम्मा मैं काम कर रही हूँ, अभी धो ले फिर काम नहीं, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो आई थिंक ये कुछ चीजें जो हर घर में देखने को मिलती होंगी, विच इज वेरी कॉमन एंड बेस्ट चीज है ऐसी बातों की कि लाइक मैं जीत जाती हूँ, लाइक अभी नहीं बाद में, ओके लेकिन अभी ये ओके तो प्रॉपर ब्लॉग तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपनी रेगुलर एजुकेटिव वीडियोस से अलग मैं कुछ देने की कोशिश करूँ। तो या अब स्टार्टिंग में भी थोड़ा एजुकेटिव हो गया, लाइक आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ गिविंग इन्फॉर्मेशन। So, okay, let's see what we can do for the next time. And till then, have a good day and speak up hesitations. Stop watching the wrong routes and let's make people understand us. ये मेरी चैनल की टैगलाइन है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम खुद ही नहीं बोलते हैं और हम ब्लेम करते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो। तो हमारा बोलना भी इम्पोर्टेंट है, हमारा कहना भी इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप डूइंग दैट, हमारा कहना भी इम्पोर्टेंट है कि मुझे नहीं पसंद, ये प्लीज़ ये मत करो। हमारा कहना भी इम्पोर्टेंट है कि यू नीड टू चेंज दिस हैबिट, क्योंकि इससे मुझे अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है तो कुछ भी मैजिकल नहीं है, कोई भगवान नहीं है, एफर्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए।